गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज पट्टाचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन, जयवंत हो वीतराग समर संस्कृति। माँ मुझे माफ कर दो माँ, आगे से गलती नहीं होगी माँ। माँ मोही प्राणी, इस संसार में मोह में बसता हुआ प्राणी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो मोह में लिप्त रहता है, राग में लिप्त रहता है, वह प्राणी अच्छा और बुरा दोनों चीजें भूल जाता है। छोटे बड़ों को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, घर संबंधी को भूल जाता है। मां ने कुछ कहा, मां की बातों को बुरा लगने लगता है। पिता ने कहा, समझाया बेटा ये गलत है, लेकिन पिता उसे बुरे लगने लगते हैं। गुरु ने कहा बेटा ये मार्ग सही नहीं है, गुरु बुरे लगने लगते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, मोहिन समृते ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्था नाम मदन को द्रवहे। मोह में ग्रसित जीव ना मां को मां समझता है, ना पिता को पिता समझता है, ना संबंधी को संबंधी समझता है, ना मित्र को मित्र समझता है। क्यों? क्योंकि मोही प्राणी है। आप सब भी यहां बैठे हो तो मोह के प्राणी बैठे हुए हो, मोह से ग्रसित बैठे हुए हो। मोह है, राग है, तभी तो गुरुओं के प्रवचन सुनने आते हो। गुरु अच्छा उपदेश देते हैं और लगता है कि भैया यहां बैराग आ रहा है, बैराग आ रहा है, बैराग आ रहा है। और जैसे ही बाहर निकले फिर से अपनी अपनी गलियां प्रारंभ हो जाती हैं। कोई सकड़े गली, कोई चौगले गली, कहीं कौन सी गली में घुस जाते हैं। मोही प्राणी है, पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाता है, कहीं भी लगा के आ जाएगा, लेकिन लौट फिर के महावीर भैया कहां जाना पड़ेगा आपको? अपनी सासू की बेटी के पास। क्यों? उससे मोह का संबंध जोड़ के रखा है हमने, उससे राग का संबंध जोड़ के रखा है। जिस दिन मोह और राग का संबंध टूट जाएगा उस दिन आपको गलियां नहीं दिखेंगी, उस दिन आपको तीर्थंकर भगवान के चरण दिखेंगे, गुरुओं के चरण दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इन छोटे छोटे मुनिराजों ने मोह को छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया, छोटी छोटी उम्र में आ गए तो इनको भगवान और गुरु के चरण दिख गए। अगर ये राग और मोह फंस जाते तो आपकी तरह वहीं बैठ करके रोना पड़ता। क्यों वज्र कुमार भैया? मोह में राग में फंस के वहां बैठना पड़ता। राग और मोह को छोड़ दिया तो आकर के मुनि भगवंत बन गए, भगवान के पुजारी से पूज्य बन गए। आप सब भी भगवान के पुजारी, आप भी सभी भगवान के पुजारी हो, भगवान की पूजन करते हो, लेकिन आप सब भी पूज्य बन सकते हो। अभी एक दो बच्चों की मां हो, लेकिन जब आर्य का बन जाओगे तो हर कोई आपसे आर्य का मां कहेगा, माता जी कहेगा। एक दो बच्चों की मां बनना है कि आपको सबकी मां बनना है? सबकी बनना है। किने किने बनना है? ओ अज्जी, पीछे वाली अज्जी बनना है? हाथ उठा रहे। उसके लिए मोह को छोड़ना पड़ता है मां, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, बेटी को छोड़ना पड़ेगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, मोह माया की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तब आप कहीं जाकर के हर किसी की मां और अपने पति की भी मां बन जाओगी। आप सबकी मां बन सकती हो। मोहिन समृते ज्ञानम। एक बार की बात है, दो दंपति थे, पति पत्नी अपना जीवन बड़े खुशहाल से जी रहे थे, आनंद में जी रहे थे, खुशी थे, प्रसन्न थे। पति सुबह कमाता, पत्नी भोजन बनाती, अच्छे से भोजन करते। एक दिन शाम का समय था, पत्नी भोजन तैयार कर रही थी, बढ़िया हंस खेल के बढ़िया कर रही थी, और भोजन को परोसा। पतिदेव आए, प्राणनाथ आए, प्राणनाथ भोजन करने के लिए बैठ गए।
पति भोजन करने के लिए बैठे, पत्नी जैसी खुश थी और भोजन परोसते परोसते मायूस सी होने लगी। मन में उदासी छा गई, मन में विचार कर रही है, चिंतन कर रही है, चिंता में पड़ गई। पति ने उसका चेहरा देखा और कहता है, अरे देवी क्या हुआ? प्रिय क्या हुआ? क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में आपको? आपके पति आपको क्या बोलते हैं? हाँ, नाम से पुकारते हैं। बड़े बेकार पति हैं। पुराने के दादाओं से पूछो, पुराने की माताओं से पूछो, अगर घर में किसी को बुलाना तो चूड़ियां बजाती थी पहले। कोई दादा अगर महावीर भैया आपके अपने दादा से हो तो पूछना, अगर घर के अंदर भी जाते तो लकड़ी बजा करके जाते थे। और आज अभी कुछ समय पहले तो कहते चिंटू की मम्मी, पप्पू के पापा, और अब किसी का भी नाम ले लेते हैं। कैसी दुनिया हो गई। वो जब किसी के नाम लेके बुलाते थे तो उसमें एक प्यार उमड़ता था। और आज बोल रहे, अरे महावीर जी कहाँ हो? और फिर बोले अमर के पप्पा। उसमें अलग प्यार आता है कि भैया मैं एक पुत्र का पिता हूं, एक पुत्री की मां हूं। हमने अपनी संस्कृति को धीमे धीमे समाप्त कर दिया। धीमे धीमे संस्कृति ऐसे समाप्त होती जा रही है जैसे ब्लैक बोर्ड से डस्टर से मिटा देते हैं, वैसी संस्कृति हमारी समाप्त होती जा रही है। रहन सहन समाप्त होता जा रहा है, बोलचाल समाप्त होती जा रही है। जब पहले मां बोलते थे, माता जी बोलते थे, और आज मॉम बोलते हैं। पहले पिताजी बोलते थे, फिर पापा आया, और अब डैड आ गया। चलो पहले पिताजी तक था, फिर पाप किया, पाप के बाद मार दिया, पिताजी को ही मार दिया। संस्कृति शॉर्ट का जमाना है, शॉर्ट 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 कर करके बच्चे शॉर्ट के कपड़े भी पहनने लगे। संस्कृति कहां गई? मां और पुत्र अगर बाजार से निकल जाता है पता ही नहीं चलता मां कौन है, पुत्र कौन है, बहन कौन है, मां कौन है। क्यों? मां के वस्त्र और बहनों के वस्त्र, बिटियां के वस्त्र, बच्चियों के वस्त्र एक समान हो गए। फिर कहते हो हमारे यहां गलत हो रहा है, हमारी बहुएं सुनती नहीं, हमारी बेटियां सुनती नहीं है। क्यों? गलती संस्कृति की है। अगर हम पहले से रिवाज जैसी रहते, पहले की तरह रहते, तो आज हमारी संस्कृति भी एक समान होती। नांदरे की संस्कृति तो बहुत अच्छी है अभी फिलहाल, अभी पीछे आगे बढ़ी नहीं है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आप चाहें इस संस्कृति को रोक सकते हैं। बहन हो या बहू हो, उससे कहो कि संस्कृति तरह वस्त्रों को पहनो। जिस प्रकार जो संस्कृति चली आ रही थी उसमें अच्छा लगता था, और आज की संस्कृति जो चल रही है उसमें देखना भी पसंद नहीं करते, अच्छा ही लगता। तो दोनों दंपत्ति बैठे हुए थे, उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई और पति पूछता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, आप भोजन करो। लेकिन तुम्हारे उदास होते हुए हम भोजन कर सकते हैं? ये कैसा पति? उन्होंने कहा नहीं, आप भोजन करो, कोई बात नहीं, बस थोड़ा बहुत कभी कभार होता रहता है, मन में विचार होता है ना, कभी कभी आप बैठे बैठे चिंतन में पड़ जाते हो और मन ऐसा होता है कि उदासी सा चेहरा छा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हमने क्या किया और किस लिए हम उदास हो गए। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, और पत्नी भी कह रही मुझे नहीं पता लेकिन लग रहा है कि मैं उदास हो रही हूं। पति फोर्स करता है, वो कहता है मैं भोजन जब भी करूंगा, पहले तुम बताओ। पत्नी कहती है स्वामी हमारे पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, धन भी आप कमाते हो, घर भी है, व्यापार भी है, सब कुछ है और खुश भी है हम लोग। नहीं तो बात क्या है, उदास क्यों हो रहे हो? उन्हें सब कुछ है परंतु हमारे घर पे एक संतान नहीं है। मैंने मां सुनने को तरस रही हूं, मेरे घर पे किलकारियां गूंजनी चाहिए, मेरे घर के बर्तन भी टूटने चाहिए। हमारे यहां संतान नहीं है। जब किसी माँ के यहाँ संतान नहीं होती, पिता के यहाँ संतान नहीं होती माँ, तो उससे पूछो उसको कैसा लगता होगा। वे दर दर भटकते हैं कि भाई बच्चा हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो जाए। एक संतान के लिए इतनी मिन्नतें करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी हो जाए। अनेकों दरवाजे खटखटाने लगते हैं, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे। वे कहते हैं हमारे पास सब कुछ है परंतु एक संतान नहीं है, संतान की बहुत कमी घल रही है। जैसे ही उस पति ने सुना, उस व्यक्ति ने सुना, वह भी मायूस हो गया।
वह कहता है कि तुम बात तो सही कह रही हो, मेरे मन में बहुत दिनों से लग रहा है कि भाई अपने पास सब कुछ है परंतु एक संतान की कमी है। तो कहता है कि चलो अपन किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर से इलाज कराना प्रारंभ कर दिया, कोई भी फायदा नहीं निकल रहा। पड़ोसन ने बोला, अरे भाई तुम वहां चले जाओ, वहां से काम हो जाएगा। क्यों? जिसको कुछ चीज चाहिए होती है, इच्छा होती है, वह किसी की भी सुन लेता है और कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है, सम्यक्ते मिथ्यात्व की ओर अपने आप बढ़ जाता है। वह कहता है वहां चले जाओ, उन बाबा के पास चले जाओ, वो आपकी फरमाइश सुन लेंगे। तो बेचारे दोनों दंपति चले जाते हैं। जिसने जो बोला, जिसने जो कहा, वो करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। जब कुछ चीज चाहिए होती है तो कि भाई मुझे संतान की उत्पत्ति हो जाए, आप कैसे भी करा दो। किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं कि हमारे संतान की उत्पत्ति हो जाए, उससे कुछ हल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि पूर्व में उस मां ने कुछ ऐसे ही कुकर्म किए होंगे, गर्भपात किया होगा, चूहों को पिंजरे में डालकर बाहर फेंका होगा, चूहे के बच्चों को मारा होगा, जीवों को मारा होगा, उनके बच्चों से अलग किया होगा, तब कहीं आज जाकर के वह निसंतान हो रही है। तो वह किसी बाबा के पास जाता, कहीं भभूति चढ़ाता, कहीं चादर चढ़ाता, कहीं कुछ अन्य को काम करता। करते 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 वह जा रहा था, तब उसे एक मुनि भगवंत मिलते हैं, दिगंबर संत मिलते हैं। वन की ओर, वन में बैठे हुए थे, वन में बैठे अपनी साधना कर रहे थे। लोग आके उनके दर्शन करते थे, तपस्वी थे, तपस्वियों के दर्शन करते थे, आराधना करते थे, पूजन करते थे, नियम संयम लेते थे, तप को धारण करते थे। उसने देखा अरे इनके यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है, आखिर इनमें कुछ चमत्कार तो होगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना चमत्कार को ही नमस्कार करती है। जहां चमत्कार है वहीं नमस्कार है, वरना फिर कुछ नहीं है। अभी हम भी यहां पे बैठे बैठे ऊपर कमरे में चमत्कार करना चालू कर दें, नीचे तक लाइन लगेगी और फिर बैठाल दिया जाए, भैया महावीर भैया टोकन ले लो, इतने रुपए से टोकन, आप वो भी देने को तैयार हो जाओगे। क्यों? चमत्कार। जहां चमत्कार होता है गोविंद, वहीं नमस्कार होता है। हर जगह यही चल रहा है। व्यक्ति को अपने कब्जे में कैसे करें? 2 4 6 लोग अपने भीड़ में ऐसे बैठाल दिए कि उनका काम हो गया, और नहीं भी हुआ तो पैसा देके बैठाल दिए। भैया लोगों के कान में भर दो कि चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। बाबा पूजने लगे, बाबा पूजने लगे, और बाबा जैसे पूजने लगे, बाबा के पास भीड़ चालू, चमत्कार को नमस्कार चालू। यही सिस्टम है। और महाराष्ट्र में तो बाबा बनना बहुत आसान है। महाराष्ट्र में जिस गलियों में जाओ, जहां भी जाओ, वहां अलग एक नए बाबा मिलेंगे। वो 108 वाले बाबा नहीं, 1008 वाले। हमने कपड़े उतार दिए तो 108 लगे हैं, उनने कपड़े भी नहीं उतारे, कुछ नहीं किए, फिर भी 1008 लगे हैं। हमसे श्रेष्ठ वो है ना, क्यों मां? 1008 बाबा, महाराज साहब, पता नहीं कौन कौन से बाबा हो जाते हैं, और व्यक्ति उनकी तरफ हो भी जाता है। सही गलत का पहचान भी नहीं, भी सही क्या है गलत क्या है, हमारा काम बन भी रहा है या नहीं बन रहा, या फालतू में ठोकोलॉजी फेकोलॉजी चल रही है। ये आपको सोचना चाहिए। चमत्कार हर जगह है, और हमारे पास तो इतना चमत्कार है, इतना चमत्कार है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी नेमिनाथ भगवान के पास आकर के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 7 श्रीफल चढ़ाओ, और 7 श्रीफल चढ़ा करके अपनी इच्छा की पूर्ति पाओ। ठोकोलॉजी फेकोलॉजी नहीं है, लेकिन आना पड़ेगा श्रद्धा से। कैसे? बगैर श्रद्धा के कोई भी कहीं भी काम नहीं बनता। अगर श्रद्धा होगी तो आपको इस पत्थर में भी भगवान दिखेंगे, और श्रद्धा नहीं है तो यहां पे नंगे व्यक्ति बैठे हुए दिखेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए। वह व्यक्ति देखता है मुनि भगवंत बन के पास बैठे हुए हैं, वह जाता है, प्रणाम करता है, नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है, नमोस्तु भगवान। मुनिराज देखते हैं, कहते हैं आप लोग कहां से आए हो? बहुत चिंतित लग रहे हो, आपका मस्तिष्क बता रहा है कि आप बहुत चिंता में हो, कुछ तो बात है। मुनिराज समझ गए थे कि क्या बात है।
ऐसे ही आप मुनिराजों के पास आते हो, अपनी टेंशन लेकर आते हो, मुनि भगवान समझ तो जाते हैं भई ये टेंशन क्या है, अभी हम बोल देंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ पूछोगे हल वगैरह, इसलिए बोलते नहीं है। मुनिराज ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों चेहरा लटकाए हुए बैठे हुए हो? तो वो कहता है कि भगवान मैं बहुत भटक चुका हूं, मैं अपने जीवन से थकने वाला हूं, मुझे कुछ गलत करने के भाव हो रहे हैं। उन्हें बात क्या है बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तो कहते हैं मुनिराज से कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, घर भी है, बंगले भी हैं, गाड़ी भी है, पत्नी भी है, बहुत सुखी है हम। उन्हें तो मुंह क्यों लटकाए हो, मुंह पे 12 क्यों बज रहे तुम्हारे? नहीं महाराज जी मेरे पास भगवान मेरे पास सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं है, एक बच्चा नहीं है, एक बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो रही। उन्हें बात क्या है? डॉक्टर को दिखा लो। उन्हें सब कुछ करा दिया, हर जगह के दरवाजे खटखटा लिए, डॉक्टरों को पैसे खिला दिए, सब कुछ करा दिए, दवाइयां करा ली, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। मुनि भगवंत ने देखा, उन्होंने कहा कि इस दिन को आना, एक दिन बताया, उस दिन आना, उस दिन तुम्हारी मुसीबत का हल हो जाएगा। वह दिन हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन से दिन आना, वरना आप आकर बैठ जाओगे महाराज जी कौन से दिन में आना है बताओ, फिर आकर के लाइन लगाओगे भाई सारस्वत सागर जी महाराज कौन से दिन में आना है, हमारे संतान की उत्पत्ति हो जाए, जिससे दिन नहीं बताएंगे। तो बोले इस दिन आना, इस दिन आओ, आपके यहाँ जरूर आपका काम होगा। भैया खुश हो गए, और उस दिन को वेट करने लगे, उस दिन की इंतजार करने लगे, भैया ये दिन कब आए, ये दिन कब आए, तो हम गुरु के पास जाएं। जैसे वह दिन आया, सुबह होते ही ना नाश्ता किया ना भोजन किया, चल दिए गुरु के पास। अब गुरु ध्यानस्थ बैठे हुए थे, अपनी भक्ति क्रियाएं कर रहे थे। बैठ गए दोनों दंपत्ति, दोनों लोग बैठ गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मुनिराज अपनी क्रियाओं में लगे हैं, लेकिन उन्हें हताश नहीं हो पा रहे वो लोग। जैसे समय हुआ, मुनिराज बोले आ गए आप लोग? यहां मुनिराज नमोस्तु। उनने कहा कि एक श्रीफल लेकर आओ। क्या? श्रीफल लेकर आओ, पानी का एक फल लेकर आओ। वे फल लेकर आते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। मुनिराज कहते हैं कि आज से लेकर आप भगवान आदिनाथ की स्तुति करो, भगवान आदिनाथ की वंदना करो, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करो, और 1 महीने तक अर्चना करो, फिर देखो आपको फल प्राप्त अवश्य होगा। और भी काफी चीजें बताई थी, वो हम आपको नहीं बता सकते, माइक से नहीं बता सकते। उन्होंने कहा भक्ति करो जिनेंद्र भगवान की, भगवान आदिनाथ की माला फेरो, आदिनाथ भगवान की पूजन करो, स्तोत्र करो, भक्तांबर का पाठ करो, लेकिन करना पड़ेगा श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से। आप करोगे आपका काम अवश्य होगा। दोनों सोच रहे हैं कि अनेकों जगह भटके, काम नहीं हुआ, चलो इनकी भी बात मान लेते हैं। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है तो महावीर भैया उसे कुछ ना कुछ उपाय देखने के लिए, अरे कर दे रहे, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, जय जय गुरुदेव हो जाएगा, तो गुरु पूजने लगेंगे। होता है कि नहीं? काम बन गया तो भगवान है, और नहीं तो भगवान बेकार हैं। दुख के दिन आते हैं तो भगवान तीर्थंकर स्वामी गुरुराज गुरु याद आते हैं। जब सुख आ गया, कौन से भगवान कौन से मुनिराज, किन्ने क्या किया था कुछ नहीं पता। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति का काम नहीं बन रहा था, उसने खाद ली थी, उसने अनाज लिया था, अनाज की रेट ही नहीं बढ़ रही थी, दुखी हो गया। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पास पहुंचा कि महाराज जी कोई उपाय बता दीजिए, हमारी जिससे रेट बढ़ जाए, हमारी रेट बढ़ जाए तो हमारा जो अनाज दबा हुआ है वह बिक जाए। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा तेरे को। उनकी खड़ी भाषा थी, मैं बता दूंगा, परंतु तू करेगा क्या ये बता, तू मुनिराजों के लिए क्या करेगा? बोलता है आप जो बोलो वो करेंगे। तो बोलते हैं तुझे खंडगिरी उदयगिरी की यात्रा करानी होगी, अगर तेरा काम हो गया तो तुझे खंडगिरी उदयगिरी की यात्रा करानी होगी। उसने कहा ठीक है हम जरूर कराएंगे, हमारे अगर फायदा हो गया तो 50% हम इस यात्रा के लिए दे देंगे, आपके संगपति बन जाएंगे। गुरु के सामने बोल दिया। गुरु के सामने व्यक्ति बोल देता है,
बोल दिया। आचार्य महाराज ने उपाय बता दिया और उपाय बताया। उसके 3 दिन बाद उसका काम दिगना तिगना चौगना में रेट में बिक गया और बिक गया। फिर उसे लालच आ गया। उसने किसने सुना था? गुरु से हमारी बात हुई थी ना महाराज जी से, तीसरे ने सुना ही नहीं था, किसी को पता नहीं। उसके भाव बदल गए, वह मुखर गया बात से और मुखर गया और ऐसा मुखरा कि जहां उसे लाखों का फायदा हुआ था वह आकर के रोड़पति हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु के सामने कहा था कि हम आपके लिए यात्रा कराएंगे, लेकिन वहां पर जाकर के उसने मायाचारी करना चालू कर दिया, अपनी बात से मुखर गया। इसलिए जब भी गुरु के सामने माताओं बोलो, भैया कुछ भी गुरु के सामने आपने बोला है या गुरु ने आपसे बोला है तो आप उसको पत्थर की लकीर बना करके चलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है। साधु के वचन हमेशा प्रमाणित रहते हैं, साधु के वचन हमेशा प्रमाणित रहते हैं। हम लोग जब घर में थे आचार्य श्री के पास हम पर्यूषण करने जाते थे, एक बार शिखर जी में पर्यूषण करने हम लोग गए। हम सब बच्चे थे तो हम लोग गए तो पर्यूषण के पास उत्तम क्षमावाणी धर्म आया। तो हमने कहा आचार्य श्री हम लोग घर पे जा रहे। तो आचार्य सिंह का बेटा आज नहीं जाओ, 2 तारीख के बाद जाना। सहजता में बोल दिया बेटा आज नहीं जाओ, 2 तारीख के बाद जाना। सब बच्चे मस्ती से उनकी घूमते हुए जाएंगे तो वो नहीं माने, लेकिन हम रुक गए। हमें वंदना करनी थी, हम रुक गए। और जैसे ही हम रुक गए वो लोग निकलने का काम था और आगे 20-25 किलोमीटर पे उनकी गाड़ी के तीनों पहिया बिल्कुल बोल गए, हवा निकल गई, पंचर हो गए। बहुत बड़ा हादसा, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी समझ लो बच गई। उनके पुण्य की वजह से उनके 3 टायर एकदम से ब्लास्ट हो गए, सब डगमगा गए। खबर आई, हमारे पास फोन आया, आचार्य जी के दर्शन करा दो, अनहोनी से बच गए। फिर आचार्य जी ने हमसे कान बोला बेटा हम इसलिए मना कर रहे थे। इसलिए गुरु ने जो बोला है, आपको कुछ भी हो, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, गुरु ने बोल दिया है तो पत्थर की लकीर के समान मान लो, आपके सारे काम बन जाएंगे। भरोसा रखो गुरु के ऊपर। गुरु ने हमें वहां से यहां तक भेजा। उन्हें पता था कि स्वास्थ्य खराब है, सब कुछ है, फिर भी यहां भेजा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारे बच्चे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही आएंगे, पूरी नादरे को एक करके ही आएंगे। ऐसे ही सोलापुर पहुंचाया था, 3 मुनिराज को सोलापुर पहुंचाया था। लोग सोच रहे थे क्या होगा, सोलापुर जैसी ज्ञानियों की नगरी, अखंड धर्मात्माओं की नगरी। हमारे तो हाथ पैर कांप रहे थे। महाराज जी ने डिक्शनरी आगम से निकाल लिया, भैया ये शब्दों का प्रवचन करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे। और जैसे ही वहां पहुंचे सारा डर निकल गया। क्यों? गुरु का आशीर्वाद था, गुरु के ऊपर श्रद्धा थी। गुरु ने कहा बेटा जाओ, तुम लोग कर सकते हो। और करके ऐसा हुआ, आप पूछ सकते हो, सोलापुर वाले लोग बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हो कि सोलापुर में अखंड समाज को एक करके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव करवाया। क्यों गोविंद? भैया भी था, पूछ सकते हो आप। हमारा कुछ नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, पूज्य भगवान का आशीर्वाद है। गुरुदेव ने जैसा बोला हम लोग वैसे चलेंगे तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। वरना गुरु ने कुछ बोला और आप कुछ कर बैठे, फिर कहोगे गुरु की बात ही नहीं लगती। अरे भाई बात जब लगेगी तब गुरु की आप मानोगे। उनकी बात को पत्थर की लकीर मान लो। उनने अगर गलत भी आपको लग रहा है कि वह मार्ग गलत है, उनने कहा बेटा सही है, तो भी आप उस मार्ग पे चल जाओ, फिर देखो आपका काम बनता है कि नहीं बनता। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, कुछ भी हो गुरु आज्ञा सर्वोपरि जो समझ लेगा वह गुरु के प्रति श्रद्धा और भावना से आपके सारे काम बन जाएंगे। वह दोनों दंपत्ति ने मुनिराज की बात सुनी। मुनिराज की बात सुनने के बाद सोच रहे अब सब जगह तो भटक लिया, देखते हैं क्या होता है। और दिगंबर संतों का सुना है तो दिगंबर संत कभी झूठ नहीं बोलते, दिगंबर संत की बात कभी खराब नहीं जाती। तो बस क्रियाओं में लग गए। जैसे जैसे मुनिराज ने बताया था, जैसे महाराज जी ने बताया था, वह सारी क्रियाएं करना चालू कर दी, सारे तरीके से भोजन करना चालू कर दिया। जिस प्रकार का भोजन बताया था, जिस प्रकार की भगवान की आराधना बताई थी, उस प्रकार से भगवान की आराधना करना चालू कर दिया। 1 महीना बीता। 1 महीना बीतने के बाद ही उस पत्नी ने, उस मां ने गर्भ को धारण कर लिया। जो वर्षों से मां बनने के लिए तरस रही थी, भगवान और गुरु के आशीर्वाद से, श्रद्धा से, उस मां के गर्भ में बच्चा आ गया।
घर में खुशियों की लहर होने लगी, पड़ोसी खुशी होने लगी, अरे भाई तुम तो अनेकों जगह गए, ये हुआ तो हुआ कैसे? उन्होंने कहा यहां से हुआ, यहां से हुआ। देखो उन्हें श्रद्धा बताई तो दिगंबर मुनिराज और जैन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। इसलिए हमें भी अपने धर्म की श्रद्धा और हमारे धर्म के चमत्कार को लोगों को बताते रहना चाहिए कि भैया हमारे में यहाँ ये चमत्कार होते हैं, हमारे मुनिराज ये चमत्कार करते हैं, ऐसा ऐसा होता है। जितना आप बढ़ के बताओगे उतना सारे काम बन जाएंगे। एक सन्मति सागर जी महाराज की एक बात और आती है। वे एक ग्राम में गए, एक गांव में गए, वहां पर कलकत्ता की बात है, कलकत्ता पहुंचे चातुर्मास के लिए। कलकत्ता पहुंचे चातुर्मास के लिए तो शहर से बाहर साधु को जाना अनिवार्य नहीं था, साधु नहीं जा पाते थे। तो एक माँ ने दूर 2 किलोमीटर चौका लगाया। वह जो मोहल्ला था वह मोहल्ला डाकुओं का, गुंडों का मोहल्ला था, गुंडों का मोहल्ला था। तो मुनिराज आचार्य ने कहा ठीक है हम चलेंगे, तुम लगाओ चौका। कमेटी वालों ने बोला महाराज जी मत जाओ, उपद्रव हो जाएगा, वहाँ डाकू रहते हैं, गुंडे रहते हैं, बदमाश लड़के रहते हैं, पत्थरबाजी कर देंगे, कुछ गलत कर देंगे नग्न साधु को देख करके। कभी कभार हम डर जाते हैं, अरे नग्न साधु है महाराज जी आप निकल चलो यहाँ से, श्रावक डर जाता है। अब वो बोलने लगे, डर गया, करें तो क्या करें। आचार्य ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम माँ लगाओ चौका। माँ ने चौका लगाया, आचार्य भगवान ने मुद्रा ली और मुद्रा लेने के बाद चलते चले गए। जैसे चलते चले गए, जो डाकू थे, जो बच्चे बदमाश थे, जो उदम करने वाले थे, वही जाकर के उनके रास्ता बनाने लगे बाजार में से कि भैया साधु महात्मा आ रहे हैं, उनका जगह कर दो, साधु भगवंत आ रहे हैं, दिगंबर संत आ रहे हैं। गुरु की मुद्रा का प्रभाव है। आप देखते हो इतने दूर दूर तक महाराज जी जाते हैं, महाराज जी आते हैं, अजैन लोग होते हैं, काफी बार तो अजैन लोग रास्ता बनाते हैं, भैया जैनियों के भगवान, जैनियों के महाराज, जैनों के बाबा आ रहे हैं। अपन कभी कभी डर जाते हैं लोगों के सामने, लेकिन अजैन लोग आकर के इन दिगंबर संतों का सम्मान करके हाथ अपने आप जोड़ लेते हैं। हमारे बच्चों को शर्म आती है, भैया नंगे महाराज हैं, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, आज के लोग क्या कहेंगे, नंगे लोगों को नमस्तू कर रहे। अरे भैया उन्हें नग्न का पता ही नहीं, दिगंबर अवस्था होती क्या है, हमारे मुनिराज नंगे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, बताया ही नहीं है, तो शर्म लग रही। उनको श्रद्धा है, अजैन लोगों को श्रद्धा है, तो रास्ते में जब भी हम लोग जाते हैं तो वे लोग ऐसे करके और ऐसे करके साष्टांग नमस्तु करते हैं। हम घुटने के बल होकर नमस्तु करेंगे, वो पूरा लेट के, ना कीच देखेंगे, ना गंदगी देखेंगे, ना कपड़े गंदे होंगे, वे सीधा लेट के नमस्तु करते, प्रणाम करते हैं, बाबा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। और हम दूसरों के यहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं। यही तो श्रद्धा हमें जगानी है और कुछ नहीं। अगर ये श्रद्धा आ गई तो 3 लोग के नाथ के पास आकर के सारे काम बन जाएंगे। वह मां के गर्भ में बच्चा आ जाता है, श्रद्धा भक्ति से आराधना चालू, और मुनिराज के पास दोनों पहुंचते हैं। मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु, आप बताइए आपके लिए कोई काम हो हम करेंगे, हम संपन्न हैं। जब काम बन जाता है तो लोग कहते हैं महाराज जी आप लाखों बताओ, हम संगपति बनेंगे, हम सब कुछ बनेंगे, आप तो बस हमें काम बताओ। मुनिराज क्या काम बताएंगे, ना उनके पास कुछ मठ है ना कुछ है, पीछिए और कमंडल है, उठा के चल देते हैं। कुछ नहीं चाहिए अपने को, अपने को ये चाहिए हमारे समाज में जो लोग भटक रहे हैं, हमारे समाज के लोगों के काम बन जाएं, हमारी समाज खुश रहे, संपन्न रहे, ये चाहिए। और हमें क्या चाहिए, छोड़ के आ गए, अब रख के क्या मतलब, कितना परिग्रह इकट्ठा करेंगे, कमंडल पीछे जिंदाबाद और निकल के चले जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। श्री दिगंबर संतों के पास पहुंचते हैं, मुनिराज मुझे बताओ कुछ काम हो। मुनि ने कहा आशीर्वाद है, कोई काम नहीं, जैसे जैसा बताया था पूरी क्रिया आप 9 माह तक करना, 9 माह के बाद आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी। माँ के घर में बच्चा आ जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी खुशियां मनाते हैं, वह माँ भी पुलकित होती है, दिन रात हंसी खेलते हैं, पिता भी बहुत खुश होते हैं। जब वर्षों के बाद किसी माँ के घर में बच्चा आता है, वो सुन लेता है कि भैया मैं पिता बनने वाला हूँ, कितनी खुशी होती है। महावीर भैया जब आप पहली बार पिता बनने वाले तो कितनी खुशी हुई थी, लोग सिर पर लेके नाचते हैं, लोग कहते अरे वाह मैं पिता बनने वाला हूं, जो बालक था आज बालक से मैं पिता बनने वाला हूं, मैं मां बनने वाली हूं। एक गर्व महसूस होता है, ऐसे उस मां को उस पिता को गर्व महसूस हो रहा। ऐसे समय बीतता जा रहा था, समय बीतता 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 9 माह पूर्ण हो गए, 9 माह पूर्ण हो गए, बच्चे का जन्म हो जाता है और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है।
जिसकी उन्हें इच्छा थी उसकी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। दोनों दंपति खुश थे, खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। बच्चा गोद में खेल रहा है, बच्चे झूले में खेल रहा है, और लोगों ने आकर के खुशियां मनाई, मिठाइयां खिलाई, आके उसकी देख रेख करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता जाता, समय बीतता जा रहा था, और समय बीतते बीतते आपका भी समय हो गया। क्या? आपका भी समय हो गया, क्योंकि समय का भरोसा नहीं, कब कौन चटक जाए पता ही नहीं चलता। सुबह आपने अच्छा देखा था, शाम को निकल गया। ऐसा ही होता है माँ, जब भी हमें समय मिले तब धर्म कर लेना चाहिए। रायपुर की घटना है, हम ब्रह्मचारी थे, रक्षाबंधन का समय था, सुबह आचार्य भगवान ने वात्सल्य पर्व मनाया, और वात्सल्य पर्व मनाने के बाद जो भैया ने पाद प्रचलन किया था, जो बैठे थे, वह रायपुर की गली से बाहर निकले, फोन हाथ में लगा हुए थे, गाड़ी ठोक के चली गई, तुरंत खत्म हो गए। यहां प्रवचन सभा से निकले, क्यों चुका भैया जी, प्रवचन सभा से निकले, गली से निकली, फाफानी से गली से निकले, गाड़ी आई और गाड़ी ठोककर चली गई, स्पॉट पे खत्म हो गए। अभी गुरुओं की अर्चना कर रहे थे, गुरुओं के प्रवचन सुन रहे थे, और क्षण मात्र में समाप्त हो गए। इसलिए हमें सोचना चाहिए, ये मनुष्य मर, ये मत सोचो आज जो पीछे बैठे हैं जो कि मेरा जीवन बहुत है, या कोई नया युवा सोचे कि मेरा जीवन बहुत है, मैं अब आगे धर्म कर लूंगा। अरे भाई, क्षण मात्र का भरोसा नहीं है। हम आज आपके सामने बैठे हैं, कल नहीं बैठे मिले, आप लोगों में से कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा, इसलिए समय का भरोसा नहीं। जब समय मिले, जितना समय मिले, धर्म करते रहो, गुरुओं को आहार देते रहो, पूजन अर्चना करते रहो, आपका समय शुभ में लगेगा तो आप भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, क्योंकि समय हो गया। कहते हैं टाइम इज गोल्ड, समय एक सोना है, समय को सोने में नहीं, समय को सोना बनाने में लगा दो, और समय को सोना बनाओगे तो आप भी समय सार में उतर जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य भट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की